हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर नितिन जैनिट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन जो क्लास 11 सेट चैप्टर की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं ओड नेचुरल नंबर वो 2 से डिविजिबल होते ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो एग्जाम्पल हमारा, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो नल सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी और नेचुरल नंबर लिख ही नहीं पाऊंगा इसके अंदर कि जो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि और नेचुरल नंबर है वो 2 से कभी भी डिविजिबल होते ही नहीं है। ठीक है, सेकंड देखते हैं यहाँ पे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हमारे पास में इस सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा और वो कितना है बेटा, 2 है। इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस वजह से ये क्या बन गया, हमारा नल सेट बन गया था। ठीक है, और इस वाले सेट में एक एलिमेंट आ गया, इसने क्या बोला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होना चाहिए साथ में वो इवन होना चाहिए, तो ये 2 है, तो ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाला नल सेट हो जाएगा, सेकंड वाला नहीं होगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, चेक करता हूँ। यस, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला बन जाएगा नल सेट, सेकंड वाला नल सेट नहीं होगा। थर्ड वाला देखते हैं बेटा, थर्ड वाले के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं देखते हैं। यस, x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। तो इसके अंदर भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा। ठीक है, जो 5 से लेस देन और 7 से ग्रेटर देन हो, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है। अब ये पैरेलल लाइन जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इन पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो इसलिए ये वाला सेट कैसा हो जाएगा बेटा, एम्प्टी सेट। बोलो बात समझ में आ गई, नल सेट इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, केवल बस यही बताना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं बेटा, फर्स्ट वाले में बोला गया मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो ईयर के अंदर टोटल 12 मंथ्स होते हैं, इस सेट के अंदर 12 एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, पहला सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि काउंटेबल हमारा ये। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 एंड सोन। तो ये देखो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है बेटा, किसको कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे इसमें जो नेचुरल नंबर का सेट लग रहा है मुझे, और नेचुरल नंबर का सेट होने की वजह से ये इनफाइनाइट सेट होता है, तो इसलिए ये वाला सेट कैसा हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सेकंड वाले के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, इनफाइनाइट, तो ये वाला कैसा सेट होगा, सॉरी फाइनाइट इनफाइनाइट लिखना है। ठीक है, हाँ, तो देखो फर्स्ट वाले में 12 एलिमेंट आ गए, फर्स्ट वाले में कितने आ जाएंगे, 12 है। एक मिनट, यस, हाँ, तो फर्स्ट वाले में 12 एलिमेंट होने की वजह से फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। सेकंड वाले में देखो 1 2 3 एंड सोन। तो 1 2 3 एंड सोन, तो ये कैसे सेट लग रहा है, इनफाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट, सॉरी, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हम लोग काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनफाइनाइट हो जाएंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं बेटा, 1 2
फिर 3, फिर एंड सो ऑन, और फिर कहाँ अप टू कहाँ तक जाता रहा है, 100 तक जा रहा है। तो इसलिए इस वाले सेट को मैं काउंट, ये नेचुरल नंबर का सेट है, 100 तक है, तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं बेटा। तो ये कैसा सेट हो जाएगा हमारे लिए, फाइनाइट। कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे 100 से ग्रेटर देन, 101, 102, 103 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी कैसे सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले सेट में क्या लिखा गया है, प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से लेस देन प्राइम नंबर का सेट क्या हो जाएगा, 2, 3, 5। ठीक है, प्राइम नंबर बताने, एंड सो ऑन। और फिर लास्ट यहाँ पे आ जाएगा 99 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 93, सॉरी 97 भी हो सकता है। तो यहाँ तक चले गए। ठीक है, तो 97 तक हम लोग पहुंच गए, तो इसका मतलब इन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। बोलो बात समझ में आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले सेट में बोला गया बेटा कि स्टेट वेदर ईच सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। तो आप लोगों को बोला गया लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो ये वाली एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को बोला गया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कितनी लाइन खींच सकता हूँ, इनफाइनाइट। कितनी खींच सकता हूँ, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में, लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर टोटल कितने होते हैं, 26। 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश, सॉरी 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट। काउंट कर पा रहे हैं ना अपन लोग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या बोला गया कि नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर के, मैंने बताया था आपको कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा, वो इनफाइनाइट होते हैं। कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स, जो लिविंग एनिमल्स, एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। वैसे तो ये बिग नंबर्स है, लेकिन काउंट किया जा सकता है, तो इसलिए ये नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, फाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए ये सेट भी फाइनाइट बन जाएगा। फिफ्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप लोग ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओरिजिन यहाँ होता है। ठीक है, तो ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं, कितने सर्कल का सेट हो सकता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल क्या हो सकते हैं बेटा, ओरिजिन से पास हो सकते हैं। तो इसलिए ये नंबर ऑफ सेट्स, ये जो सेट्स है वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें यहाँ पे चेक करके बताना है कि ए इक्वल टू बी होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था इक्वल सेट। इक्वल सेट कब होता है, जब सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सीन कर सकते हो बेटा, ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास में ए बी सी डी। ठीक है, और बी सेट के अंदर एलिमेंट गिवन हमें डी सी बी ए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी, सी दोनों में है, और डी भी दोनों में। ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट दिखना चाहिए, हमें सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स है, तो देयरफॉर
ये इन दोनों सेट को कैसे सेट बोल दिया जाएगा, इक्वल सेट बोल देंगे, दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इसके अंदर ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है वो देखते हैं। ए सेट में एलिमेंट गिवन है मुझे 4 8 12 है 16, 4 8 12 है और 16। और बी सेट में दे रखा है मुझे 8 4 16 और 18, यानी एक एलिमेंट दोनों में डिफरेंट है। चलो 4 सेम आ रहा है, 8 सेम आ रहा है, 16 सेम आ रहा है, लेकिन इसमें 12 है, इसमें 12 है नहीं है, इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो इस वजह से ए जो सेट होगा वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट बी। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड के अंदर देगा 2 4 6 8 10। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं। एक यस, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे बेटा, थर्ड वाले के अंदर थर्ड में क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं। थर्ड में सेट ए में 2 4 6 8 10। थर्ड में हमें गिवन है यहाँ पे सेट ए में दे रखा है 2 4 6 8 और 10। ठीक है। सेट बी में देखते हैं क्या दिया गया है। सेट बी में लिखा गया यहाँ पे x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म बना देता हूँ मैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखना ध्यान से। यहाँ पे x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर दे रखा है, इवन इंटीजर होना चाहिए और किससे लेस देन होना चाहिए, 10 से। तो 10 से लेस देन और इक्वल टू 2 4 6 8 और 10। ठीक है, 10 यहाँ पे इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो 2 4 6 8 10 ये हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो बी सेट में भी कैसे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे सेम ही आएंगे, 2 4 6 8 और 10। तो देखो यहाँ पे इस सेट में और इस सेट में दोनों में सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सीन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है मुझे x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो पहले मैं इस सेट की रोस्टर फॉर्म बना देता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है मुझे, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखना। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 कौन कौन से होंगे, 10 20 30 40 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। और इधर सेट बी दे रखा है मुझे ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, 10 15 20 25 30। ठीक है, यानी 5 से इंक्रीजिंग सीरीज दे रखी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटा 5 10 15, सॉरी कहाँ से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग इसको 10 से राइट डाउन कर देते हैं। तो ये स्टार्ट हमारी यहाँ पे 10 15 20 और 25 एंड सो ऑन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर 10 20 30 40, लेकिन इसमें 15 आ रहा है, लेकिन 15 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये दोनों सेट कैसे नहीं होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट मिल गया तो वो सेट इक्वल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए दोनों सेट में, तब भी वो दोनों सेट इक्वल सेट हमारे लिए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फिफ्थ वाला। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि कौन सा सेट, कौन सा पेयर इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है, और इक्वल है तो क्यों है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। इसमें ए सेट में दे रखा है मुझे 2 और 3,
और लेकिन बी सेट में मुझे यहाँ पे एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो मुझे इसकी रोस्टर फॉर्म निकालनी है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे निकालूंगा, एक्स यहाँ पे सॉल्यूशन है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इक्वेशन दे रखी है मुझे, इसका सॉल्यूशन है एक्स यहाँ पे। तो पहले अपन लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 3x प्लस में 2x, इसके दो टुकड़े मिल जाएंगे हमें, और यहाँ से इन दोनों से कॉमन आ जाएगा बेटा x, तो x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 2, तो x प्लस 3 मिलेगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो फिर से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे अपन, x प्लस 2 बच जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस में 3 इक्वल टू 0 रखेंगे एक बार, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -3, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2। तो इसके अंदर दो एलिमेंट आ गए हमारे -2 और -3। तो आप लोग यहाँ पे, मैं इस सॉल्यूशन को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग सीन कर सकते हो, दोनों सेट में एलिमेंट इक्वल नहीं है, सेम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं दोनों सेट में। सेट ए में 2 और 3 आ रहा है और सेट बी में -2 और -3 आ रहा है, तो इस वजह से दोनों सेट कैसे नहीं होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। तो ये वाला पेयर कैसा होगा, अनइक्वल, इक्वल नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में इसके अंदर दे रखा है मुझे एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो पहले मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बना देता हूँ। तो एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो वर्ड्स का सेट बनाना है, फॉलो वर्ड में जो लेटर है उनका सेट। तो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, और बस डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और सेट बी में दे रखा मुझे वाई, वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो चारों ही डिफरेंट है, तो चारों ही आ जाएंगे, डब्ल्यू आएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा और एफ आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सीन कर सकते हो, इसमें जो एलिमेंट है वो के वो एलिमेंट इसमें, तो सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से दोनों सेट कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इधर एफ एल दो बार था, आपने लिखा ही नहीं, एक ही बार लिखा जाता है बेटा, एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो पहला वाला पेयर नॉट इक्वल रहेगा, सेकंड वाला पेयर इक्वल हो जाएगा। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे, सॉरी क्या बोला गया, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो हमें केवल इक्वल सेट बताने हैं। तो देखो ए के अंदर एलिमेंट है 2 4 8 12 है, 2 4 8 12 है, कहीं और आ रहा है नहीं, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं बनेगा। चलो बी सेट पे चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डी में दिख रहा है शायद, देख लो 3 1 4 2, ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट। तो बी में जो एलिमेंट है वो के वो एलिमेंट हमें डी में मिल गई, तो इस वजह से बी जो सेट होगा वो इक्वल सेट हो जाएगा किसके, डी सेट के, ठीक है। बी जो सेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी सेट के। इसमें देखो 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी 3 1 4 2 यानी 1 2 3 4 आ रहा है, सेम आ रहा है। सी सेट को चेक करो बेटा, 1 2 3 4 कहीं नहीं आ रहा है। सी सेट में देखो 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं पे भी नहीं आ रहा, और किसी भी सेट में नहीं आ रहा, तो इसलिए सी वाला सेट भी किसी के इक्वल नहीं होगा। ई सेट में चलते हैं, ई सेट में एलिमेंट आ रहा है -1 और 1, और जी में आ रहा है 1 और -1, तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल सेट है, ठीक है। ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट है, आगे पीछे हो सकते हैं, तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसमें -1 1 है, इसमें 1 -1 है, तो सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब ई सेट के इक्वल हो जाएगा आपका सेट जी। तो ई और जी जो सेट है वो आपस में कैसे सेट होंगे, इक्वल सेट होंगे, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे एफ और एच को दे सकते हो, एफ में 0 ए है और एच में 0 1, तो ये किसी के इक्वल नहीं है, तो केवल दो ये वाले जो पेयर है ये सेट ही आपस में क्या होंगे, इक्वल सेट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्जी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।
ठीक है? तो इसी वीडियो को यहीं पे हम लोग पॉज़ करते हैं और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है?